हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है आपका ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर। तो अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर का 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 3 लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो इसलिए इसको 4 लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जलमंडल के बारे में। जलमंडल के बारे में बहुत सारा चीज हम लोग जान चुके हैं, और कुछ पोर्शन रह गया था जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि 5 महासागरों के बारे में। तो हम लोग को पता है कि महासागर कितने होते हैं? 5 महासागर है। इसको क्रम के अनुसार बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि बढ़ते बड़े से छोटे के क्रम में महासागरों के नाम बताएं। और इस तरह से मैच में भी आ जाता है, तो हम लोग इस क्रमबद्ध ही इन सारे महासागरों के बारे में जानेंगे। तो 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है इन 5 महासागरों के नाम क्या क्या है? तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो एक एक करके हम इन सारे महासागरों की विशेषताओं को जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे इन महासागरों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भागों पर फैला हुआ है। ये कितने भागों पे फैला हुआ है? 1/3 भागों पे फैला हुआ है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा गर्त है, जिसको हम मेरियाना गर्त कहते हैं, ये खाई की तरह होता है, काफी गहरा भाग होता है पृथ्वी का। तो ये आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है वो आपका 11,022 मीटर गहरा है, और ये आपका प्रशांत महासागर के में ही स्थित है। यह महासागर लगभग किस आकृति का है? तो वो वृत्ताकार है, इस तरह से गोलाकार। ये महासागर पूरे पृथ्वी पर जो फैला हुआ है वो किस आकृति में फैला हुआ है? तो वो गोलाकार आकृति में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका अटलांटिक महासागर आता है। इस महासागर को इस आकृति में, अंग्रेजी भाषा के इस आकृति का है। जो अटलांटिक महासागर है इस तरह से ये फैला हुआ है, इस आकृति में फैला हुआ है। और ये जो महासागर है वो किस चीज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये आपका इसकी जो तट रेखाएं होती है वो काफी दंतुरित तट रेखाएं होती है, जो कि आपके व्यापार के लिए और प्राकृतिक जो प्रोताशय होते हैं या पतन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसलिए इसी कारण से अटलांटिक महासागर जो है ना, वो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर माना जाता है। हिंद महासागर जो है आपका, ये त्रिभुजाकार आकृति में है। ये त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, इसके जो नॉर्थ में है, उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका एशिया महाद्वीप स्थित है। इसके पश्चिम में, वेस्ट में है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और आपके ईस्ट में कौन सा है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो महासागर है आपका हिंद महासागर, वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। चौथा जो हमारा महासागर है वो है दक्षिण महासागर। यह महासागर अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है। अंटार्कटिका आपके दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। तो इस तरह से ये दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आ जाता है आर्कटिक महासागर। ये आपके उत्तरी जो ध्रुव है, आपके नॉर्थ पोल, ये पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ये जो आर्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि
ये बेरिंग जल संधि जो है वो इसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जल संधि का मतलब क्या होता है? दो जो महासागरों को जोड़े। तो ये आपका देखने जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि इन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम लोग जो परिमंडल पढ़ेंगे वो है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो वायुमंडल कहते हैं किसको है, तो जो पृथ्वी के चारों तरफ गैस की एक पतली परत बिछी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो आपका समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। और ऊपर की और जब ये वायुमंडल ऊपर की ओर जैसे जैसे जाने लगता है, ये जो घनत्व होता है वो धीरे धीरे, वायु की घनत्व क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है तथा तापमान भी क्या होता है, घटते चला जाता है। वायुमंडल की संरचना अगर देखें कि इसकी बनावट कैसे कैसे है, तो टोटल जो वायुमंडल क्या है, ये एक गैसों का मिश्रण होता है। बहुत सारे गैस मिलके वायुमंडल में वायुमंडल कहलाता है। गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है, जो कि आपके पृथ्वी से लेके 1600 किलोमीटर तक, ये आपका अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से लेके अर्थ से टोटल कितने, 1600 किलोमीटर तक ये गैस ये जो आपका संरचना है, ये वायुमंडल गैस का मिश्रण होता है जो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ तक आपका ये जो गैस है वो फैला हुआ है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो वायुमंडल में जो ये गैसों का मिश्रण है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस उपलब्ध है, तो वो आपका होता है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% में है। उसके अलावा जो गैसों की मात्रा है वो है आपका ऑक्सीजन गैस का, जो कि 21% में है। बाकी के जो अन्य गैसें हैं वो केवल 1% में ही पाए जाते हैं। अन्य गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं, वो है आपका CO2, आर्गन, हीलियम और ओजोन हो जाता है, और हाइड्रोजन। ये सभी गैस क्या हो जाते हैं, 1% में ये सारे गैस आ जाती है। पौधों के जीवन के लिए कौन सा गैस महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है, वो है आपका नाइट्रोजन गैस। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये वायुमंडल की जो का अगर परतों का विभाजन किया जाए तो कितने परत में बांटा गया है, तो वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है। जो लेयर होता है ना, वो 5 भाग में विभाजित है। तो इस तरह से देखिए, तो ये जो आपका अर्थ है, ये अर्थ है, इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये लेयर बाय लेयर वायुमंडल बटा हुआ है। जो फर्स्ट लेयर होता है, जब से निचला लेयर होता है, वो क्या कहलाता है, ये वो क्षोभ मंडल कहलाता है। ये आपका सेकेंड लेयर आपका कहलाता है समताप मंडल। थर्ड आपका हो जाता है मध्य मंडल। फोर्थ आपका रहता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। फिफ्थ आपका हो जाता है बहिमंडल। ये टोटल कितने हाइट तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक। जो सबसे पहला है वो 13 किलोमीटर पर है। तो इस तरह से हम देखते चले जाएंगे कैसे ये आपके वायुमंडल की जो परतें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो निचली परत है उसके बारे में जानते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इस मंडल की खासियत क्या है। तो जो आपका क्षोभ मंडल है, ये सबसे निचली परत मानी जाती है, और जिसके औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। यहाँ पर ही ये 13 किलोमीटर के ही अंदर आपके मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, वो सभी घटनाएं इसी परत में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, घटनाएं इस परत में होती है। जैसे आपका वर्षा का होना,
वर्षा हो गया, कोहरा जो लगता है, वो सब क्या होता है इसी परत में। बादल, ये सब क्या है आपके क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। तो मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी इसी मंडल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हम दूसरा देखेंगे वो है आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल क्या है, ये क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर का भाग होता है, जो कि 50 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। यह मंडल, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटती है, तो इसलिए ये जो है ना हवाई जहाज की उड़ान के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। इस मंडल से ही हवाई जहाज का उड़ान होता है। समताप मंडल पर एक पतली सी परत होती है, वो है आपका ओजोन का परत होता है। ओजोन गैस का परत होता है। ओजोन परत की मोटाई को हम किस में मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। डाप्सन में ओजोन को मापा जाता है। हम्म, मोटाई को मोटाई को मापा जाता है। ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है का जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो भी निरंतर बढ़ते चला जाता है। तो आप देखेंगे कि जिसको हम क्या कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, इसके बारे में भी जानेंगे कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं वैश्विक तापन। पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर के बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसको हम वैश्विक तापन कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें शामिल होती है, तो वो आपका है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि ऐसे गैस होती है जिसकी मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ते चला जाता है, और पृथ्वी का जो तापमान बढ़ेगा तो उसको ही हम वैश्विक तापन कहेंगे। अब अगला जो हमारा तीसरा लेयर है, तीसरी परत किस क्या को कहते हैं आप, मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ऊपर का भाग होता है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा आपका मध्य मंडल है, जो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है मध्य मंडल। इसमें हम लोग देखते हैं कि अंतरिक्ष से जो वायुमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करती है, वो इस परत में आने के बाद क्या होता है, जल जाता है, जल के राख हो जाता है। अगला हम देखेंगे कि बाह्य मंडल किससे कहते हैं। तो बाह्य मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं और ताप मंडल कहते हैं। ये तीन नाम एग्जाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। जो हमारा चौथा लेयर है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, बाह्य मंडल, या इसी को हम आयन मंडल भी कहते हैं, और इसी को हम तापमंडल भी कहते हैं। ये तीनों नाम क्या है, ये तीनों नाम आपका चौथे लेयर का है। इस परत की क्या विशेषताएं होती है कि इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है कि तापमान अत्यधिक तेजी से तीव्रता से बढ़ता जाता है। इसमें क्या है, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ते जाता है। यह 80 किलोमीटर से लेके ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर फैला हुआ है। ठीक है। और इसकी एक और विशेषताएं ये है कि इस परत से ही रेडियो एक्टिव तरंगे जो होती हैं वो इस परत में रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, जिस कारण से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। और इस मंडल से ही सभी प्रकार की जो कृत्रिम आपके उपग्रह होते हैं वो संचालित किए जाते हैं। लास्ट हमारा जो है वो है आपका बहिमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली, सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि वायु की एक पतली परत होती है, जो आपका हीलियम और
जो आपका हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्की गैसों गैसों से बनी होती है, जो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। तो ये आपका था चौथा टॉपिक हमारा था। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका, अब इसके बाद एक और मंडल परिमंडल बचा है, वो है आपका जैव मंडल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक ये जो पांचवा चैप्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बस एक टॉपिक और रह गया है इसका, वो है जैव मंडल। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद।